एक होती है बेकार, फिर होती है वाहियात और फिर आती है अल्फा। और मजे की बात यह है कि इतनी वाहियात फिल्म को भी हिट करवाने के लिए बॉलीवुड ने अपनी पूरी पीआर मशीनरी झोंक दी है। Came back home from watching Alpha because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. अल्फा देखी और मुझे फिल्म अच्छी लगी। फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि काफी हॉलीवुड स्टाइल एक्शन एंटरटेनर है। The most sparkling idea in Alpha is making its central character, Sita, played by Alia Bhatt, a robotic, rude. Alia plays Sita with a fierce determination. Despite being petite, she makes the fight scenes work. देखिए 3 जुलाई को अल्फा रिलीज हो चुकी है, जिसे YRF अपने स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड फिल्म बताकर बेच रहा है। चुटकी 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 चुटकी। इसके प्रमोशंस पर इतना पैसा फूंका गया है कि इतने में एक आध फिल्म और बन जाती, पर उससे हुआ क्या, आते ही फिल्म धड़ाम हो गई। ऑडियंस ने इस फिल्म को एक तरीके से YRF स्पाई यूनिवर्स के ताबूत की आखिरी कील घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान की जनता को एक मास पिटीशन देना चाहिए यश राज फिल्म्स को, जहां उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए कि कृपया करके ये स्पाई यूनिवर्स का तमाशा बंद करे, इस फ्रेंचाइजी को प्लीज बंद करे। I just watched Alpha and I'm frustrated with the YRF spy universe. I have no idea YRF spy universe क्या करने की कोशिश कर रहा है। Tiger 3, पठान, War 2 and now Alpha, सारी मूवीज इतनी stupid and basic होते जा रही है कि मजा आना बंद हो चुका है and it's really frustrating right now. Honestly, YRF spy universe, it's time to reboot or shut it down because this is not working. 1.5 stars from me. Alpha is absolute trash. सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। तो फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए। और भाई साहब होगी भी क्यों नहीं, स्टोरी वापस से उसी प्रोपेगेंडा और क्रिंजेस में आकर फंस जाती है जो पिछली YRF स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्में है ना, उनकी हाईलाइट हुआ करती थी। तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में। मतलब इन सारी चीजों को देख करना YRF वालों के लिए मेरे मुंह से बस यही बात निकलती है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसमें एक्शन सीन इतने अनरियलिस्टिक हैं कि एक बार को शांत स्वभाव वाला आदमी भी गाली दे देने। KR के जैसे आदमी ने भी आदित्य चोपड़ा से पूछ लिया कि भाई अपने राइटर्स कहां से लाते हो तुम। इनफैक्ट तरन आदर्श जैसे PR रिव्यूअर जो बेकार से बेकार फिल्म को 3-4 स्टार थमा देते हैं, उसने इसको 1.5 स्टार दिए हैं। इसी से समझ लो कि मूवी कितनी बेकार होगी। और ये सब तो ऊपरी बात है, असली गेम देखो। बुक माई शो पर टिकट सारी सोल्ड दिखेंगी, पर उसी हॉल में जाओगे तो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लोगों ने वीडियोस डाल दिए कि शो के अंदर कुछ 3-4 लोग बैठे हुए हैं, पर एप्लीकेशन पर शो हाउसफुल दिखा रहा है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ऑडियंस इसे कॉर्पोरेट बुकिंग बता रही है, यानी कि अपनी ही फिल्म के टिकट्स अपने ही पैसों से खुद खरीदकर कलेक्शन का गुब्बारा फुलाओ, ताकि अगले दिन हेडलाइन छप जाए अखबार में कि सॉलिड ओपनिंग मिली है। लेकिन भाई साहब सॉलिड ओपनिंग तो छोड़िए, ये फिल्म ढंग से 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई पहले दिन। और इसी के साथ ये फिल्म YRF यूनिवर्स की सबसे लोएस्ट ओपनिंग मूवी भी बन चुकी है। पर देखिए अब जैसे ही फिल्म मेकर्स को पता चला है कि फिल्म डूबने लगी है, तो उनकी हालत खराब होने लगी है, क्योंकि इस मूवी का इस लेवल पर फ्लॉप होना मतलब YRF यूनिवर्स पर ऑलमोस्ट ताला लग जाने के बराबर है। ऊपर से इनका पुराना PR जो उन्होंने रिलीज से पहले क्रिकेटर्स और बाकी एक्टर्स से ट्वीट करके बनवाया था, वो उल्टा बैकफायर हो चुका है। लेकिन अब YRF स्टूडियो को जो इन्होंने इतना बजट फिल्म के अंदर लगाया है, वो कुछ तो वापस निकालना ही है। तो भाई साहब इसका सॉल्यूशन इन्होंने निकाला और भी गंदा PR करवाने का। और सच कहूं तो अल्फा को बचाने का जो ऑपरेशन इस समय चल रहा है ना, वो कसम से अल्फा की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उससे 100 गुना बेहतर है। एंड भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप अनुपमा चोपड़ा की बात कर लो, ये वही है जो कुछ महीने पहले तक धुरंधर को प्रोपेगेंडा और हाइपर मैस्कुलिनिटी का राग अलापते हुए उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, आज यही दीदी अल्फा को मस्ट वॉच और बहुत कन्विंसिंग फिल्म बता रही है। Alpha is the 7th film in the franchise. It's the first to be led by women. The ambition, scale, inclusivity is admirable. Hindi film heroine who slays literally and laughs mid-combat when she knows she has the upper hand
is fun. पूरे रिव्यू के अंदर यही बात समझा रहे हैं कि आलिया भट्ट जो है एक्शन सीन्स में कितनी कन्विंसिंग और कूल लग रही हैं। ये तो वही बात होगी कि बच्चा फेल हो गया है और मैडम रिपोर्ट कार्ड छुपाकर बता रही हैं कि हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है। और ये अकेली नहीं है, पूरा दरबार लगा हुआ है ऐसे लोगों का। कोई कह रहा है कि मूवी अब बॉलीवुड का फ्यूचर है, कोई कह रहा है कि आलिया ने क्या मूवी बना डाली है, तो कोई कह रहा है कि ये मूवी बाकी स्पाई यूनिवर्स से काफी यूनिक है। लेकिन जब इन पीआर वालों को भी पता चलने लगा कि ऑडियंस ने इस मूवी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर इन्फ्लुएंसर्स की फौज आ गई डैमेज कंट्रोल के लिए। कोई भाई साहब कहने लगा कि अल्फा को अननेसेसरीली हिट मिल रहा है, तो कोई भाई साहब कह रहा था कि बेचारी चुटकी यानी कि आलिया भट्ट के साथ नाइंसाफी हो रही है। कोई कहने लगा कि फिल्म रिव्यू करने वाले और ऑडियंस को फिल्म ही समझ नहीं आ रही है, तो कोई ज्ञान देने लगा कि इतनी बोल्ड फीमेल लैड फिल्म को सपोर्ट करो वरना ऐसी फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। यानी फिल्म भाई साहब अब आप स्टोरी की वजह से नहीं देख सकते, और ये सब ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे फिल्म बनाकर हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया है। एक भाई साहब तो यहाँ तक कहने लगे कि इसको क्रिटिसाइज करने वाले सभी पेड ट्रोल हैं। वाह मेरे बेटे, यानी कि फिल्म को जनता ने नकार दिया है तो पूरी जनता को ही पेड घोषित कर दिया। देखिए आज जो अल्फा करोड़ों के पीआर के बाद भी इस हालत में पहुंच चुकी है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन खुद अल्फा और वाईआरएफ यूनिवर्स ही है। जरा आप इनकी हर फिल्म का फॉर्मूला देखो। एक था टाइगर में रॉ का एजेंट आईएसआई की एजेंट से प्यार में पड़कर दोनों मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। टाइगर सीरीज हो, पठान हो, हर जगह वही घिसी पिटी बात कि दोनों तरफ के एजेंट असल में एक जैसे ही हैं, और वही सड़ियल बुसियल सा मैसेज देने की कोशिश कि दुश्मन कोई मुल्क नहीं है, बस एक बिगड़ा हुआ विलेन है जो खुद रॉ का एक्स ऑफिसर होता है। ये सब एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जिसे एंटरटेनमेंट की चाशनी में लपेटकर सालों से बेचा जा रहा था। आज से कुछ महीनों पहले तक ये सोच इसलिए बिक जाती थी क्योंकि जनता के पास ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन धुरंधर ने ऑडियंस को बता दिया कि एक्चुअल स्पाई थ्रिलर्स एग्जिस्ट करती हैं, बस उसके लिए डेडिकेशन चाहिए जो वाईआरएफ में नहीं है। वैसे एक स्कोप था कि धुरंधर के बाद वाईआरएफ अपने स्पाई यूनिवर्स को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेगा और बेटर मूवीज बनाएगा, पर इसने तो अपने स्टैंडर्ड को और नीचे गिरा दिया। और इसीलिए अब जितना भी पीआर कर लें उसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब फिल्म में सच में दम होता है ना, तो पूरा इकोसिस्टम उसके खिलाफ जोर लगा दे वो करोड़ों कमाती है। और जब फिल्म की कहानी ही खोखली होती है तो चाहे पूरा इकोसिस्टम से पेड पीआर करवा लो, चाहे कॉर्पोरेट बुकिंग करवा लो, सीट भर लो, वो चलेगी नहीं। और भाई साहब यही वो सबक है जो इन लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पीआर से भले ही आप परसेप्शन बना लो, पर ग्राउंड रियलिटी यही है कि अल्फा को पूरे भारत ने रिजेक्ट कर दिया है।